लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, 2020 तो आपको याद ही होगा जब कोरोना ने देश में पहली बार दस्तक दी थी। उस समय मुसलमानों के खिलाफ देश में ऐसी नफरत बांटी गई थी सरकार द्वारा और गोदी मीडिया द्वारा, जब लोगों को ये एहसास दिला दिया गया था कि देश में कोरोना लाने का जिम्मेदार मुसलमान है, देश को ख़त्म कर देना चाहता है मुसलमान। लोग जो सब्जियां बेच रहे थे, जो फल बेच रहे थे, वहाँ पर आधार कार्ड देखकर उनसे ख़रीदारी की जा रही थी। अगर कोई मुसलमान किसी गली में देखा जाता था, ख़ास तौर से हिंदू बहुमूल इलाके में, तो उसे भगा दिया जाता था, उसे खदेड़ दिया जाता था। मगर आप देखिए कि वही मुसलमान, उसी देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान मसीहा बनकर सामने आया। दर्जनों ऐसी मिसालें आई हैं। हम 2-3 मिसाल अभी यहाँ पर आपको बैठे बैठे दे देंगे कि किस तरह से मुसलमान मसीहा बने हुए हैं। और इस देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, तब मुसलमान मसीहा बनकर उनके सामने आया है। जब लोग अपने परिवार अपनों के शवों को लेकर शमशान में नहीं जा रहे हैं, मुसलमान उनके शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है। आप सोचिए, ऑक्सीजन सबसे बड़ी जो किल्लत हुई है अभी, वो ऑक्सीजन की हुई है। अब ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। ऐसे में कुछ मुसलमानों ने इस देश के बीड़ा उठाया कि लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक, गरीबों तक किसी भी तरह से ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। अभी एक कहानी आई है नागपुर की, जी हाँ, प्यारे खान ने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और 32 टन ऑक्सीजन ख़रीद लिया ताकि वो ज़रूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाए। सोचिए, ये काम मसीहा का ही हो सकता है। जी हाँ, मसीहा ही ऐसा काम कर सकता है। और वो कौन है? प्यारे खान। खान से आप समझ चुके होंगे। हमारे नरेंद्र मोदी तो वैसे टोपी से और कपड़ों से पहचान लेते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कि कौन लोग हैं, कि वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं। तो आप भी प्यारे खान के नाम से तो समझ ही गए होंगे कि वो आदमी कौन है। और जब वो ऑक्सीजन दे रहा है तो वो किसी हिंदू और मुसलमान को नहीं दे रहा है, वो भारतीय को दे रहा है, हिंदुस्तानी को दे रहा है, इस देश के नागरिक को दे रहा है। हम आपको और आगे ऐसी मिसालें देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस खबर को विस्तार से बता देते हैं कि प्यारे खान मरीजों के लिए 1 करोड़ खर्च कर ले आए 32 टन ऑक्सीजन। कोविड संक्रमण से हालात बेकाबू हो गए हैं, मरीज उपचार के लिए भटक रहे हैं, ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे संकट में भले ही प्रशासन और सरकार की उदासीनता नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं, शहर के ट्रांसपोर्टर व्यवसायी प्यारे खान, जो ज़रूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अश्मी ट्रांसपोर्ट के संचालक प्यारे खान ने नागपुर में कोविड संक्रमितों के लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर कुल 32 टन ऑक्सीजन 2 टैंकर उपलब्ध कराए हैं। शहर में कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए प्यारे खान ने पिछले सप्ताह भिलाई से 16 टन ऑक्सीजन का एक टैंकर भेजा था। बुधवार को फिर से उन्होंने एक और 16 टन का ट्रक मंगवाया है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह समाज के दानदाताओं से ऑक्सीजन व सिलेंडर खरीद के लिए सहयोग की अपील की गई थी। दानदाताओं को सीधे रकम ऑक्सीजन व वेंटिलेटर विक्रेता कंपनी को डिजिटल ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपने मानस ग्रुप के ओर से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद से पहले की थी। इसी क्रम में प्यारे खान ने छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई से 50 लाख रुपये का 16 टन ऑक्सीजन खरीद कर रोगियों के लिए भेजा था। अब दोबारा फिर से उन्होंने ऑक्सीजन की खरीदी की है। तो आप सोचिए, प्यारे खान ये एक आम इंसान नहीं है, ये एक व्यवसायी है, ये खान है, यानी कि मुसलमान है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सोचिए कि मुसलमानों के नाम पर इस देश में कितनी नफरत बांटी गई थी 2020 में, जब जमाती आए थे। जी हाँ, वो कानूनी ढंग से वो वीज़ा लेकर आए थे, सरकार ने उन्हें इजाज़त दी थी। मगर एक जगह मरकज़ में जब पकड़े गए थे तो पूरे देश में उन्हें कोरोना का बम बताकर प्रस्तुत किया गया था इस सरकार ने। और इस गोदी मीडिया ने ये कह दिया था कि इस देश में जो जमाती हैं वो कोरोना बम बनकर घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। वो अलग बात है कि बाद में हाई कोर्ट्स ने और कई अदालतों ने सरकार के इस रवैये को और गोदी मीडिया के इस रवैये को लताड़ लगाया और ये कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है, जमातियों पर इल्ज़ाम देकर। तो अब सोचिए कि मुसलमानों के नाम पर इतनी नफरत बांटी गई, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई और किस तरह से लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, तब कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो गंगा जमनी तहजीब को बचा रहे हैं, जो मुसलमान खड़े हो रहे हैं, अपनी जेब से अपनी कमाई के पैसे खर्च कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। प्यारे खान उसकी ज़िंदा मिसाल है कि 1 करोड़ रुपए का 32 टन उन्होंने
ऑक्सीजन ख़रीदा और लोगों तक वो ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। साथियों, ये खबर जो है सो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में भी लोकमत ने छापी है और इसकी खूब सराहना हो रही है प्यारे खान की कि वह वाकई में मसीहा बनकर सामने आया है। एक और हैं जिनको ऑक्सीजन मैन का खिताब दे दिया गया है, ये मुंबई के मालाड स्थित हैं, मालाड में रहते हैं वो आप सोच लीजिए कि घर की रिपेयरिंग का या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। शाहनवाज शेख उनका नाम है, कोई 32-33 साल उनकी उम्र है। उन्होंने पिछले साल ही मसीहा बनकर वो खड़े हुए थे जब मालवनी का, मालाड का जो मालवनी का इलाका है, वो गरीब लोग वहाँ पर झोपड़पट्टियों में रहते हैं। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन की घोषणा कर दी तो वहाँ खाने पीने के लाले पड़ने लगे। उन्होंने अपनी कमाई से लोगों को राशन बांटना शुरू किया। उसके बाद जब लगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी महंगी SUV कार बेच दी। कार बेचने के बाद उन्होंने करीब 225 सिलेंडर ऑक्सीजन का सिलेंडर जमा किया और पिछले साल से लेकर अभी तक वो लगातार गरीबों में, ज़रूरतमंदों में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी मनी के, बिना किसी गारंटी के। आप सोचिए, ये मसीहा ही कर सकता है, ये मसीहे का ही काम कर सकता है। और इसका नाम भी क्या है? शाहनवाज शेख। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोपी से और कपड़ों से इंसान का धर्म पहचानते हैं। आप इनके नाम से धर्म पहचानिए, लेकिन ये शाहनवाज शेख हों या प्यारे खान हों, ये जब मदद कर रहे हैं तो ये नाम पूछकर या धर्म देखकर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ भारतीय देखकर, ये सिर्फ इस देश के नागरिक देखकर मदद उनकी कर रहे हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। और अब आप जब तस्वीरें देख रहे होंगे टीवी पर, टेलीविज़न पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर लोगों को तड़पते हुए, मरते हुए, तो आपको ये एहसास होता होगा कि वाकई इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने को जब 1 साल का समय मिला, 2020 में आया था कोरोना, अब 2021 है, अप्रैल का महीना चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। 1 साल से ज़्यादा का समय मिला। इस 1 साल से ज़्यादा के समय में सरकार ने क्या किया? आप सोचिए, क्योंकि आपने वोट दिया है। आप सोचिए, आपने एक ऐसी सरकार चुनी है जो आपको सांस तक नहीं दे सकता। आप सोचिए कि आपने एक ऐसी सरकार चुनी है जिसके पास दवाई है, जिसके पास वैक्सीन है, जिसके पास ऑक्सीजन है, मगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने देश की उसे फिक्र नहीं है। आप सोचिए कि आपने एक ऐसी सरकार चुनी है, जब लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, वो जाकर बंगाल जीतने के लिए चुनाव लड़ने में व्यस्त है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुसलमानों से उनका धर्म देखकर लोग सब्जियां खरीद रहे थे, लोग फल फ्रूट खरीद रहे थे। अगर वो मुसलमान किसी हिंदू की कॉलोनी में बेचता हुआ पाया जाता था तो उसे भगा दिया जाता था, यहाँ तक कि उसे मारा पीटा जाता था। मगर आज वही मुसलमान उसी देश के हिंदुओं को, उनमें से शायद वो भी हिंदू होंगे जिन्होंने ऐसे मुसलमानों को मारा होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी नफ़रत बांटी गई है, कितनी ज़्यादा नफ़रत है। और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आई हैं कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों को दौड़ाया गया है, मारा गया है, उनके आधार कार्ड चेक किए गए हैं। उसी मध्य प्रदेश में 2 मुसलमान के लड़के हिंदुओं के शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। हिंदुओं का जो रीति रिवाज होता है, उस रीति रिवाज के साथ उन लोगों के शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिनके अपने, जिनके रिश्तेदार, जिनके बाल बच्चे, जिनके दोस्त अहबाब छोड़कर लाशों को भाग गए हैं। जी हाँ, दानिश की बात कर रहे हैं हम, और सद्दाम की बात कर रहे हैं। दानिश और सद्दाम भोपाल में 60 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। वो हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, वो जाकर पूछते हैं कहीं कोई लावारिस लाश तो नहीं है। अगर कोई लाश ऐसी मिलती है जो कोरोना संक्रमित है तो वो उनके परिवारों को फ़ोन कर उनसे परमिशन लेते हैं और फिर ले जाकर पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करते हैं। साथियों, सोचिए कि जब मुसीबत पड़ती है तो आपका दोस्त या आपका करीबी या आपका पड़ोसी ही काम आता है, वो फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या यति नरसिम्हानंद हो, ऐसे लोग आपके काम नहीं आते। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा हो, ऐसे लोग आपके काम नहीं आते। ये सब लोग आते हैं सिर्फ नफ़रत बांटने के लिए, आपके दिलों में नफ़रत बांट कर चले जाते हैं और आप हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मगर सोचिए कि इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ कौन खड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुसलमान है, दानिश सिर्फ मुसलमान है या सद्दाम सिर्फ मुसलमान है या शाहनवाज या प्यारे खान सिर्फ मुसलमान है। वो भारतीय हैं जो आपके काम आ रहे हैं, भारतीय के काम आ रहे हैं, और यही है तहजीब इस देश की। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।